बाद में क्या रहें, सुकून में भी रहें और सारी ज़िंदगी जनाब जो ना वो केस ही ना भुगतते रहें। हम हमेशा ऐसे होता है कि दादे ने शुरू किया ऐसे पोतरा भी भुगतता फिरता है, ऐसे है कि नहीं है। तो कई जो समझदार वो आखिर दादे ने चंगा फा पा के गए सन है जी, कई तो आखिर चलो ठीक है कोई माल लभेगा, तो कई आखिर चंगा फा पा के गए। बहरहाल यहाँ पर लाजिम है किसके लिए, मुत्तकीन के लिए। तकवा तभी कंप्लीट होगा जब हम अपने जाने की फिक्र में अपने सारे मामलात को क्या कर दे, क्लोज कर दे। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। आज हमने 2 आयात की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन 2 आयात को समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता सबक में कुतिबा अलैकुमुल क़िसास कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकतूल का बदला लेने की तहरीज़ दी है, उभारा है और ऐसे वाज़े अहकामात दिए हैं कि जिससे जुल्म का दरवाज़ा भी बंद होगा और साथ साथ मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा वो भी कायम रहेगा। आप कहेंगे कि ये कैसे, कि जब बदला लिया जा रहा है तो फिर मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा कैसे कायम रह सकता है। और इसी आयत मुबारका को मुस्तशरिकीन और दीगर लिबरल जो तबका है वो बतौर जुल्म पेश करता है कि देखो अल्लाह ताला खुद दुश्मनी पर उभार रहे हैं कि एक बंदा तो कत्ल हो गया, अब उसका बदला लेने के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया गया है, फर्ज कर दिया गया उसका बदला। ये देखो ये जुल्म नहीं है, यानी दुश्मनी पर उभारा जा रहा है। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आयत के अंदर, यानी वो अब अपने मतलब की आयत पढ़ लेते हैं और अगली आयत छोड़ देते हैं, और वो क्या है, फरमाया वलकुम तुम्हारे लिए फिल क़िसासी इस बदले के अंदर हयातुन जिंदगी है। बदले में क्या है, जिंदगी है। देखने में तो ऐसे लग रहा है कि दुश्मनी पर उभारा जा रहा है, लेकिन बदले में क्या है, जिंदगी है, पूरे माशरे की जिंदगी है, पूरे माशरे की जिंदगी है। या उलिल अलबाब ए अकल वालो, या उलिल अलबाब ए अकल वालो, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून बच जाओ, ताकि तुम बच जाओ। कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, इदा जब हज़रा हाजिर हो, अहदकुम तुम में से किसी एक के पास, अल मौतु मौत, मुराद जब बंदे का आखिरी वक़्त पहुंच रहा होता है और बंदे के ऊपर बीमारी का शदीद हमला है, या बंदे को जज हो जाता है कि बस अब मेरे क्या हैं, आखिरी लम्हात हैं, इन अगर तारा का छोड़ रहा है वो खैरा कोई भलाई, यानी मुराद मेरास वगैरह, अल वसीयतु तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो वसीयत करे, लिल वालिदैन अपने वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना और कराबतदारों के लिए यानी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ़ी मारूफ तरीके से, दस्तूर के मुताबिक। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा और किसी को बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि दस्तूर के मुताबिक भले तरीके से। हक़्क़न ये हक है, अलल मुत्तक़ीन परहेजगारों पर, परहेजगारों पर ये क्या है, हक है, यानी मुराद लाजिम है कि वो वसीयत करें। तर्जुमा दोबारा से देखेंगे, वलकुम और तुम्हारे लिए, फिल क़िसासी बदला लेने में, हयातुन एक तरह की जिंदगी है, या उलिल अलबाब ए अकल वालो, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून बच जाओ। कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, इदा जब हज़रा हाजिर हो, करीब हो, आ पहुंचे, अहदकुम तुम में से किसी के पास, अल मौत मौत यानी मौत का वक़्त आन पहुंचे, इन अगर तारा का वो छोड़ रहा हो, खैरा कोई खैर, कोई भलाई, कोई मिरास, कोई माल मता, कुछ भी, ये सब खैरा के अंदर
आ जाता है। अलवसीयतु कि वो वसीयत करे लिलवालिदैन, वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, वल अक़रबीन और क़राबतदारों के लिए, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक अच्छे तरीके के साथ, हक़्क़न ये लाजिम है, हक है, फर्ज है, अलल मुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों पर। मुहतरम भाइयों, पहले हमने इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करनी है इस बात को कि क़िसास के अंदर अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी यानी जो फ़लसफ़ा बयान किया है, जो हिकमत बयान की है, उसको इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करनी है, ताकि इस्लाम पर जो लोग एतराज़ात करते हैं या आहिस्ता आहिस्ता ये इल्हाद हमारे माशरे के अंदर, तबके के अंदर भी जो ये दुनियावी पैटर्न की तालीम है, इसमें ज़्यादातर जो मसला इस वक्त चल रहा है वो है इल्हाद का दाखिल होना। और इल्हाद का दाखिल होना वो इस अंदाज से है कि बंदा समझ नहीं पाता, ऐसे ऐसे सवालात उसके जहन में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं कि उसको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इस हवाले से हम अपनी नस्लों को इतना मजबूत कर दें कि कोई भी शख्स हमारी नस्लों पर खुसूसन अकायद के एतबार से, शायर के एतबार से इस पर हमला आवर ना हो सके। तो ये जो चीज़ है क़िसास के बारे में, और मैंने कल भी आपके सामने जिक्र किया था कि यूरोपियन कुव्वतें सारी की सारी वो इस बात पर लगी हुई हैं कि इस्लामी मुआशरे में ये जो हुदूदुल्लाह का निफाज है इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि बल्कि इसके ऊपर वो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये जालिमाना सज़ाएं हैं, ये इंसानियत सोच सज़ाएं हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। तो हाथ को काटना, ज़ानी को संसार करना, इसी तरह से कत्ल का बदला कत्ल जो है, तो ये सारी चीज़ें इनके पीछे वो लगे हुए। और बहुत अरसा से आपने देखा ये पीछे जब फौजी अदालतें कायम हुई उस वक्त कुछ फांसियां हुई, इससे कबल सारा काम क्या था, बिल्कुल ही गोल किया हुआ था। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्हारे लिए इसमें एक जिंदगी है, इसमें क्या है, जिंदगी है। और क़िसास को जिंदगी के माना पहनाना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इस लिहाज से कहा कि सजा के खौफ से, जब कातिल को पता है कि मुझे भी बदले में कत्ल किया जाएगा, 10 साल बाद किया जाए, 15 साल बाद किया, जदों में हत्थे चढ़ना है मैं कत्ल ही होना है, तो फिर इस सजा के खौफ से लोग कत्ल करने से रुक जाएंगे। और कोई भी शख्स दूसरे की जान को लेने से पहले 1000 बार बल्कि लाख बार सोचेगा कि बस ये तो मैं जान लेने लगा, लेकिन अगले लम्हे मेरी जान भी जाने वाली है। और इस हवाले से फरमाया तत्तकू, ताकि तुम बच जाओ। मुराद ये है इन जराइम से बच जाओगे, कत्ल जैसे संगीन जुर्म से तुम बच जाओगे। और आम माना भी इसका मुराद लिया जा सकता है हर किस्म के गुनाह से, हर किस्म की नाफरमानी से तुम बच जाओगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के अजाब से बच जाओगे, अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। और किसी का जानबूझकर कत्ल करना, जानबूझकर कत्ल करना मुहतरम भाइयों याद रखे सारी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है, सारी इंसानियत के। और किसी की जान को बचा लेना सारी इंसानियत की जान को बचाने के मुतरादिफ है। यानी इस कदर अजर और सवाब है एक जान का बचाना। वो आप किसी को भूख से, वो यानी भूख में मुब्तला है, आप उसको खाना खिला देते हैं तो आपने जान को बचा लिया। वो बीमार है, आप उसकी बीमार पुरसी करते हैं, उसकी दवाई दारू करते हैं, इसी तरह से उसका इलाज मुआवजा करते हैं, ये सब भी जान को बचाने के मुतरादिफ है। तो एक जान को बचाना सारी इंसानियत के बचाना है, और एक जान का तल्फ करना, उसका कत्ल करना सारी इंसानियत को कत्ल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काफिर को भी बिला वजह कत्ल करने से मना फरमाया है। बात समझ आ रही है? यानी ये नहीं है कि सिर्फ उसका कुफर उसके कत्ल का मूजब बन जाए, नहीं, बल्कि काफिर उसके साथ लड़ा जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा जो हरबी है। जो कौन है? हरबी है, जो हमारे दीन पर तानो तशरी करता है या हमारे खिलाफ है, लड़ाई में दुश्मनों का साथ देता है, हमारे खिलाफ किसी भी शक्ल में वो इस्तेमाल होता है, तो फिर उसका कत्ल जायज है, वरना किसी काफिर का कत्ल भी जायज
نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے بھائی بندوں کو، اپنے خونی رشتوں کے کتنی جگہ پر لڑائیاں وہ خونی رشتوں کے درمیان چل رہی ہیں، اور پیچھے وجہ کیا ہے؟ کوئی چند مرلے زمین ہوگی ہے جی، یا پھر کوئی جھوٹی انا ہوگی، اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہم اپنے خونی رشتوں کا قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ صلہ رحمی کرنا، درگزر کرنا، اور یہ ذہن میں رکھے یعنی آپ کو کچھ قربان کر کے ہی، کچھ نہ کچھ دے کر ہی اپنے رشتہ داری کو چلانا پڑے گا۔ آپ کہیں کہ نہیں وہ قربانی دے، بھائی وہ نہیں، پہلے آپ خود قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، چھوڑ دے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، تو بھائیو اس کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنا حق چھوڑا ہے، ہمیشہ اپنا حق چھوڑا ہے۔ اور میں کل بھی یہ بات آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ بھائیو یہ مت خیال کریں کہ اب جو ہے ہمارے پاس کوئی یہودی، کوئی عیسائی یا کوئی دیگر وہ مذاہب کے لوگ رہیں گے، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ہم نے اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم اس انتظار میں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہوگا تو اس کے ساتھ کریں گے، اور اپنے بھائی بندوں کو ہم آنکھیں دکھاتے رہیں؟ نہیں بھائیو، حسن سلوک کی ابتدا یہاں سے کریں، اپنے گھر سے کریں، اپنے ماں باپ سے کریں، بہن بھائیوں سے کریں، رشتہ داروں سے کریں، یہاں سے حسن سلوک کی ابتدا کر دیں۔ انشاءاللہ آپ ابتدا کرنے والے بنے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کی برکھا ضرور برسائے گا۔ فرمایا تمہارے لیے بدلہ لینے کے اندر ایک طرح کی زندگی ہے۔ اور آگے محترم بھائیو جو آیت مبارکہ ہے کہ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ عام طور پر جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بس اب یہ جانے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے کچھ نہ کچھ وصیت کرے۔ اور وصیت کے بڑے احکامات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو 3 راتیں نہ گزریں مگر اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ وصیت لکھنا آج کل تو رواج ہی کوئی نہیں نا ہے جی، اور وصیتیں اگر ہو بھی صحیح تو وہ اوٹ پٹانگ سے ہوتی ہیں، انہاں نو ساری زندگی بوئے نہیں وڑن دینا، تسی انہاں نو جناب بوئے نہیں آن دینا، فلاں کو ساتھ ملنا نہیں ہے، فلاں کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں کریں، یعنی اوٹ پٹانگ وصیتیں، ان سے بچنا ہے، اور خیر والی بھلائی والی وصیت ضرور کرنا ہے۔ اور بالخصوص اپنی اولاد سے توحید کی، محترم بھائیو یاد رکھیں یہ اس وقت کا ضروری کام ہے، اپنی اولادوں سے ایک تو توحید پر اور دوسرا نماز پر بیعت لیں۔ اپنی اولادوں سے باقاعدہ ان کو وصیت کریں کہ میرے ساتھ تم وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ ساری زندگی توحید کو نہیں چھوڑیں، کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے، اور نماز نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ ہے محترم بھائیو اصل چیز جو لینے والی ہے، اپنے اولادوں سے وعدہ معاہدہ، ان سے بیعت لینے والی کی ضرورت ہے محترم بھائیو، ان کو وصیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر کوئی معاملات ہیں تو ان کی وصیت بھی کریں، کوئی قرض کا لین دین کا مسئلہ ہے اس کی وصیت بھی ضرور کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وراثت کی جو شرعی تقسیم ہے اس حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اور ہم وصیت کر بھی دیں تب بھی وہ حق حقدار کو ہی ملے گا۔ سمجھ آگئی بات کی؟ یعنی یہ حقدار کے بارے میں نہیں ہے، یعنی جو وارث ہے اس کے بارے میں نہیں ہے، باقی لوگوں کے بارے میں ہے۔ جو وارث ہے اس کا تو حق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر کر دیا۔ بعد میں کیا رہیں، سکون میں بھی رہیں، اور ساری زندگی جناب نا وہ کیس ہی نہ بھگت رہے رہیں۔ ہم ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ دادے نے شروع کیتا ایسے پوترا بھی بھگتتا پھرتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ تو کئی جو سمجھدار وہ آخر دادے نے چنگا پھا پا کے گئے سن، ہے جی، کئی تو آخر چلو ٹھیک ہے کوئی مال لبے گا، تو کئی آخر چنگا پھا پا کے گئے۔ بہرحال یہاں پر لازم ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تقوی تبھی کمپلیٹ ہوگا جب ہم اپنے جانے کی فکر میں اپنے سارے معاملات کو کیا کر دے؟ کلوز کر دے، اپنی اولادوں کو ان کہہ لیں کہ جتنی بھی یہ خرابیاں ہیں ان سے بچا کر جائیں۔